हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 102 के इस वीडियो में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के प्रिपरेशन और उसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और उसको प्रिपेयर करने के बाद में हम लोग किस तरह से उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं, NaOH के बारे में बात करते हैं, तो ये एक प्रकार का हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। तो इसको जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाद में इसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है उसमें हम लोग पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को यूज करते हैं और उसके साथ में जब हमारा NaOH रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि जो हमारा है यहाँ पे Na वो यहाँ पे H को रिप्लेस करता है और ये यहाँ पे फॉर्म करता है सोडियम, जो हमारा पोटेशियम सोडियम थैलेट को यहाँ पे ये फॉर्म करता है और यहाँ से वाटर रिलीज होता है। इस प्रिंसिपल को हम लोग अधिकतर यूज करते हैं जब हमें अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को के स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता होती है। बट यहाँ पे एक प्रिंसिपल हम लोग और यूज कर सकते हैं इस प्लेस पे, जो हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। उसको जब हम लोग NaOH से रिएक्ट कराते हैं तो ये यहाँ पे NaCl को फॉर्म करता है और यहाँ से भी वाटर रिलीज होता है। इस प्रिंसिपल को भी हम लोग NaOH के स्टैंडर्डाइजेशन में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इन रिएक्शंस को देखते हैं तो इन दोनों रिएक्शन में हमारा हम कह सकते हैं केवल एक हमारा H आयन है जो यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे यहाँ पे एक तरह से ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा होता है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है या जो हमारा HCl है उसकी जो हमारी होती है बेसिसिटी वो हमारी यहाँ पे 1 होती है। इस वजह से जब हम लोग NaOH का यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे सोल्यूशन तो वहाँ पे हमें इसकी जो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH के बारे में, तो जो हमारा NaOH है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा होता है 40 ग्राम पर मोल होता है। तो अगर हमें जो हमारा है एक तरह से NaOH है उसका 1 नॉर्मल सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो यहाँ सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर हम 40 ग्राम NaOH को लेते हैं और उसको 1 लीटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन फॉर्म होगा उसकी कंसंट्रेशन हमारे 1 नॉर्मल होगी। तो अगर हमें 0.1 नॉर्मल NaOH प्रिपेयर करना है तो सिंपली हमको इसको 10 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज द 4 ग्राम पर 1 लीटर। मीन्स अगर हम लेते हैं एक तरह से 4 ग्राम NaOH को लेते हैं और 1 लीटर में उसको डिजॉल्व करते हैं तो जो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन फॉर्म होगा वो हमारा 0.1 नॉर्मल NaOH का सोल्यूशन होगा। अब हम लोग जो हमारे अलग अलग दो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उनके रिएजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन जो हमारा सबसे हम कह सकते हैं पहला प्रिंसिपल है जिसमें हम लोग पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं, अगर उस प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग NaOH के स्टैंडर्डाइजेशन को वहाँ पे करते हैं तो उस कंडीशन में हमें एक तरह से 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के सोल्यूशन को फॉर्म करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम पोटेशियम हाइड्रोजन जो थैलेट है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज द 204.24 ग्राम पर मोल होता है। तो अगर हम इसका 1 जो हमारा है 1 नॉर्मल सोल्यूशन है प्रिपेयर करना है तो उस कंडीशन में हमें 204.24 ग्राम यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट की आवश्यकता होगी और उसको अगर हम 1 लीटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमारा 1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का सोल्यूशन वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अगर हम 0.1 नॉर्मल के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग सिंपली हम कह सकते हैं 10 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज द 20.424 ग्राम। अगर पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को हम लोग 1 लीटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो हमारा फॉर्म होगा सोल्यूशन दैट इज 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का हमारा सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा।
अब हम लोग अपने दूसरे प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग HCl को एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो जो हमारा HCl होता है ये एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। अगर हम HCl का कोई सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उसका स्टैंडर्डाइजेशन हम प्रॉपरली अगर कर लेते हैं और उसके बाद में उसको हम लोग एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने NaOH के स्टैंडर्डाइजेशन में। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl के बारे में, तो अगर हम 8.3 ml 37% HCl को 1 लीटर में डिजॉल्व करते हैं, तो जो हमारा वहाँ पे फॉर्म होगा सोल्यूशन, दैट इज 0.1 नॉर्मल HCl का सोल्यूशन हमारा फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करने के बाद में NaOH के स्टैंडर्डाइजेशन में यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है, जिसमें हम लोग जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह उपयोग में लेते हैं। उसके द्वारा जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है उसको हम लोग किस तरह से करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें ये हमारा होता है ब्यूरेट। इसमें हम लोग जो हमारा है स्टैंडर्ड, जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को इसके अंदर हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद में जो हमारा फ्लास्क होता है उसके अंदर हम लोग 0.1 नॉर्मल जो हमारा NaOH है उसका हम ले लेते हैं 10 ml ले लेते हैं और उसमें 2 से 3 ड्रॉप हम लोग फिनोल्फ्थलीन को यहाँ पे ऐड कर देते हैं और उसके बाद में हम लोग अपने टाइट्रेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा है प्रिंसिपल 1, उसमें अगर हम बात करें कि हम लोग कौन कौन से स्टेप को यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, ऐड 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इन द ब्यूरेट। इसमें हम लोग एक तरह से क्या करते हैं, 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को हम लोग जो हमारा ब्यूरेट है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसमें जो हमारा एक तरह से स्केल है वहाँ पे हम उसको 0 तक ऐड कर देते हैं। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे दूसरा स्टेप है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग फ्लास्क लेते हैं, उसमें हम लोग 0.1 नॉर्मल जो हमारा है एक तरह से NaOH है जिसका हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है, उसका 10 ml हम लोग फ्लास्क में अपने ले लेते हैं। उसके बाद में जो हमारा फ्लास्क है उसके अंदर हम लोग 2 से 3 ड्रॉप फिनोल्फ्थलीन एज ए इंडिकेटर इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा होता है एक तरह से फिनोल्फ्थलीन होता है, जब ये हम इसको यहाँ पे NaOH में ऐड करते हैं तो जो हमारा होता है एक तरह से फिनोल्फ्थलीन होता है, जब वो बेसिक इन्वायरमेंट में होता है तो वो एक पिंक कलर वहाँ पे हम कह सकते हैं कि शो करता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा जो सोल्यूशन है ये यहाँ पे पिंक कलर का हो जाएगा। उसके बाद में हम अपने टाइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा होता है NaOH और पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, उसके बीच में टाइट्रेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो हमारा है एक तरह से पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट है उसको हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा होता है एसिड, उसको जब हम लोग बेस के अंदर ऐड करते हैं तो इसमें यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो यहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होती है। तो स्टार्टिंग में क्या है, इसका जो हमारा होता है वो pH वो 7 से ऊपर होता है। हम जब एक एक ड्रॉप पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें देखने को प्राप्त होती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है वो जहाँ पे जो हमारा यहाँ पे होगा सोल्यूशन, उसका pH यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग एक ड्रॉप इसमें और ऐड करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो हमारा pH है 7 से हल्का सा नीचे हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो हमारा इंडिकेटर है दैट इज द वो फिनोल्फ्थलीन, उसका जो हमारा कलर है वो यहाँ पे हमारा कलरलेस हमें देखने को प्राप्त होगा, क्योंकि जो हमारा होता है फिनोल्फ्थलीन वो एसिडिक इन्वायरमेंट में वो कलरलेस होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा होगा एंड पॉइंट, उस प्लेस पे क्या होगा कि जो हमारा है एक तरह से वो सोल्यूशन है उसका जो हमारा पिंक कलर है वो वहाँ पे कलरलेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस एक तरह से प्रोसेस में हमारा वो कितना पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट उपयोग में आया, 10 ml NaOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। और इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे वैल्यू होगी ये हमारा V2 यहाँ पे कहलाएगा, कि मीन्स वो वॉल्यूम पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का वो वॉल्यूम जो कि NaOH के 10 ml को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज यहाँ पे कर दे रहा है, वो वॉल्यूम हमारा V2 यहाँ पे कहलाएगा। तो
हाँ, तो ये जो हमारा प्रोसीजर है इसको हम लोग यहाँ पे वो रिपीट करेंगे। हम कब तक वो रिपीट करेंगे कि या तो जब तक कोई दो रीडिंग हमारी सेम नहीं आ जाती हैं वो तब तक हम इस प्रोसेस को यहाँ पे रिपीट करते रहेंगे, या यहाँ पे हम लोग इसको 3 बार सिंपली वो करेंगे और उसके बाद में जो भी हमारा वॉल्यूम आएगा उसका एवरेज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा यहाँ पे V2 होगा। तो उसके बाद में अब हम लोग इसके कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2, यहाँ पे जो हमारा है N1 है दैट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ द NaOH जिसको हमें अभी कैलकुलेट करना है। जो हमारा है एक तरह से V1 है दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द NaOH जो कि हम लोगों ने 10 ml लिया था। उसके बाद में अगर हम N2 के बारे में बात करते हैं दैट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट 0.1 नॉर्मल का हमने इसको प्रिपेयर किया था। एंड यहाँ पे है हमारा V2 जिसको हम लोगों ने यहाँ पे टाइट्रेशन से यहाँ पे डिटरमाइन किया। ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट और इस प्लेस पे हमें ये एक तरह से जो हमारा है V1 वो नोन है, N2 यहाँ पे हमें नोन है और जो हमारा है V2 उसको हमने यहाँ पे जो है एक तरह से डिटरमाइन कर लिया। तो हम आसानी से N1 को यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके। अब हम लोग अपने अगले प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें हम लोग HCl को एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग जो हमारा डायग्राम है उससे एक बार क्लियर कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग इसके स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा होता है 0.1 नॉर्मल NaOH है उसको यहाँ पे हम लोग जो हमारा ब्यूरेट है उसमें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में जो हमारा है 0.1 नॉर्मल HCl है उसका हम लोग लेते हैं 10 ml लेते हैं और उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पे हम फिनोल्फथलीन को ऐड कर देते हैं। तो इसके एक तरह से पहले भी हम लोगों ने कहा कि जो हमारा होता है फिनोल्फथलीन वो जब एसिडिक इन्वायरमेंट में होता है तो वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कलरलेस होता है। तो इस कंडीशन में क्या है, अब हम लोग इसके स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड 0.1 नॉर्मल NaOH इन द ब्यूरेट। तो यहाँ पे हम लोग 0.1 नॉर्मल NaOH को यहाँ पे जो हमारा ब्यूरेट है उसके अंदर डाल लेते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्लास्क को लेते हैं जिसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली वो 10 ml 0.1 नॉर्मल HCl को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें हम लोग 2 से 3 ड्रॉप फिनोल्फथलीन एज ए इंडिकेटर यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, HCl और 0.1 नॉर्मल NaOH का टाइट्रेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा होता है 0.1 नॉर्मल NaOH है उसको हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ऐड करते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा HCl है और जो हमारा होता है NaOH ये आपस में रिएक्ट होता है और यहाँ पे हमें एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को एक तरह से प्राप्त होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा एक तरह से HCl है जब ये यहाँ पे होता है तो यहाँ पे 7 से नीचे होता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा फिनोल्फथलीन है वो यहाँ पे होता है कलरलेस। हम जब वो धीरे धीरे यहाँ पे NaOH को ऐड करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एक पॉइंट जो ऐसा आता है वो जहाँ पे जो हमारा HCl है वो कम्प्लीटली यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसका pH हमारा यहाँ पे 7 हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही हम एक ड्रॉप NaOH को इसमें और ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर का जो हमारा होता है इन्वायरमेंट वो स्लाइटली बेसिक हो जाता है और उस कंडीशन में जो हमारा होता है फिनोल्फथलीन वो वहाँ पे पिंक कलर का हमें देखने को प्राप्त होता है। तो इससे हम लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा HCl न्यूट्रलाइज हो गया है। तो ये जो हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं प्रोसेस है उसमें हमारा कितना NaOH यहाँ पे कंज्यूम हुआ उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा प्रोसीजर है इसको हम लोग तब तक रिपीट करते हैं वो जब तक कि कोई हमारी जो दो रीडिंग है वो अगर सेम नहीं आ जाती हैं, या इसको हम लोग सिंपली 3 बार करते हैं और उसके बाद में जो भी हमारा रीडिंग आती हैं उसका हम लोग वहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका जब हम लोग एवरेज वहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो सिंपली हम लोग इसी फार्मूले को वहाँ पे अगेन यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे जो हमारा होगा NaOH उसकी नॉर्मल
नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है दैट इज द N1V1 इक्वल टू N2V2 को हम लोग यहाँ पे उपयोग में लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे होता है N1 दैट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द NaOH जिसको हम लोगों को डिटरमाइन करना है। उसके बाद में जो हमारा होगा एक तरह से V1 होगा दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द NaOH जिसको हम लोगों ने यहाँ पे अभी किया है, एक तरह से मेजर किया है। उसके बाद में जो हमारा N2 है दैट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द HCl जो कि 0.1 नॉर्मल है। और जो हमारा होता है V2 दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द HCl जिसको हम लोगों ने यहाँ पे 10 ml लिया था। तो इस कंडीशन में जो हमारा N2 है ये भी यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे जो हमारा V2 है ये भी हमें यहाँ पे पता है और V1 को हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया। तो आसानी से हम लोग N1 को इस फार्मूले को यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, NaOH का प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।